मैं जब पहले ही हेयरिंग पर मौजूद था नवाज शरीफ साहब की सुप्रीम कोर्ट में जो हुई, तो उसमें मैंने पीएमएलएन के एक लीडर से पूछा, मैंने कहा कि जी क्या आज क्या एक्सपेक्टेशन आपकी। उन्होंने कहा कि हमने ख्वाजा हारिस साहब से कहा है कि आप एतराज उठाएं इस बेंच के ऊपर, क्योंकि खोसा साहब पहले एक फैसला दे चुके हैं, तो आपका टेक्निकली इस बेंच पर एतराज बनता है। तो पता नहीं ख्वाजा साहब की स्ट्रेटेजी क्या है, पता नहीं ख्वाजा साहब क्या कर रहे हैं। अगली मरतबा आप ब्रिगेडियर फारूक साहब, आप यकीन करें वही पीएमएलएन के लीडर अगली समात में मौजूद थे और फैसला आने के बाद मैंने उनसे पूछा, उनसे बात हुई, तो वो खुश थे और तारीफ कर रहे थे उस बेंच की। तो ये डिपेंड करता है फैसले पर कि पहले क्या हालात है और बाद में क्या है। अच्छा फारूक साहब, आप ये जो ट्रेन मार्च है, ये ट्रेन मार्च से क्या सियासी तौर पर हासिल किया है बिलावल ने? क्या करना चाहते थे, क्या वो हासिल कर पाए, क्या मिला उन्हें? असदुल्ला, पहले मैं एक क्विकली ये बात कह दूं, जो भट्टी साहब भी बात कर रहे थे कि बिल्कुल ये स्ट्रेस वाला जो मामला है, अगर इन्होंने मिसलीड किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक्सपोज हो जाएंगे आने वाले दिनों में। और जिस तरह लग रहा है कि अगर इन्होंने कोई दाएं बाएं इस किस्म का कोई ऐसा किया और या मज़ीद कोई फॉल्स हाइप क्रिएट करने की कोशिश की, आई एम श्योर नवाज शरीफ साहब, आपकी बात सही है, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ही सीम्स टू बी इन गुड हेल्थ। एक तो ये बात है। दूसरा, देखिए आपने ये जो बात की ना कि नज़ाती वाली बात कि बिलावल ने क्यों ये बात की है, ये जो पिछले चंद दिनों में एक सीरीज ऑफ लीगल इनको रिलीफ मिले हैं, कामयाबी पे कामयाबी, इसने एक्चुअली लोगों को थोड़ा सा परेशान कर दिया है। और जो बात ये कहते हैं ना कि एक ढील जो है उसके भी पीछे कोई एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, अल्लाह बेहतर जानता है। बैकग्राउंड में पाकिस्तान में आपको पता है लोगों को परेशान कर दिया, ये सिग्निफिकेंट नहीं है इतना, लेकिन बिलावल को परेशान कर दिया या पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को परेशान कर दिया है, ये बगैर साहब जी मैं उसकी वजह यह है कि कहां तो वो तैयारी कर रहे थे इकट्ठे को लॉन्ग मार्च करेंगे, इकट्ठा कोई ट्रेन मार्च करेंगे, लेकिन अब जब वो देख रहे हैं कि शरीफ फैमिली को तो जबरदस्त रिलीफ मिल रहा है हर किस्म का, ईसीएल भी, बेल भी और ये मेडिकल वाला ये ग्राउंड भी, तो वो उन्होंने देखा कि भाई ये कि मामला कुछ और तो नहीं हो रहा। तो मैं इस पे तो अभी तक यही बात करूंगा। आपने अब बिलावल की ट्रेन मार्च की बात की, देखिए पहली बात है कि इसको कहना कि ये कारवाने भुट्टो है, ये बड़ी ज्यादती है। मेरी नज़र में कारवाने जरदारी है। ये जरदारी फैमिली जो है अब क्योंकि अताब में है, उन्होंने अपने आप को बचाना है, अपने ख़ानदान को, अपने एसेट्स को बचाना है, और जो उनके साथ अभी होने जाएगा आने वाले हफ्तों में, महीनों में, दे कैन सी द राइटिंग ऑन द वॉल। तो जारी बात है वो रिएक्ट जो है वो कर रहे हैं। और दूसरा, ये ट्रेन मार्च की आपने कहा की परफॉर्मेंस को देखते हुए माजे की अब बहुत ज्यादा तवक्कुआत शायद लोगों को पता नहीं है या नहीं है। बसदुल्ला, वो क्या ट्रेन मार्च है जिसमें लोग ये कह रहे हैं, आपने वो वीडियो देखी है, उस पर लोग पे डाउट में है कि जरदारी साहब के बारे में पता नहीं क्या होगा। सुने असदुल्ला, वो ट्रेन मार्च क्या है, लोग कह रहे हैं कि जी हमें 2000 रुपए मिलने थे, हमें 200 रुपए जो है पे टरकाया जा रहा है। अगर यहाँ पे पीपल्स पार्टी इतने पैसे लगा सकती है ट्रेन मार्च पे, लेकिन वहाँ पे अपने गवर्नमेंट स्कूल के जो असातिज़ा है उनको 3 दिन से वो फैंटी लगा रहे हैं, वो अपनी बेचारे शुक्र करें सर 200 रुपया मिल रहा है। यहाँ तो कीमे वाले नान पे भी लोग आ जाते हैं, आते हैं। अब 200 रुपया भी एक अच्छी रकम मिल रही है। मेरा पॉइंट ये है कि वो हातिम ताई की कब्र पे लात मारी है, फराग दिली का मुजाहरा किया है। जी मेरी नजर में वो ट्रेन मार्च इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल स्टंट गिमिक, जो थोड़ा उन्होंने वहां पे कोशिश की थी कि लोगों को बाहर निकाला जाए, लेकिन आप देखें उसका कोई इंपैक्ट जो है नहीं हुआ। अगर कल को उन्होंने कोई लॉन्ग मार्च अकेले पीपल्स पार्टी ने किया, मैं ये समझता हूं कि थोड़े बहुत ठीक है, सिंध से लोग आएंगे, 1-2 ट्रेनें आएंगे, लेकिन पंजाब से मेरा नहीं ख्याल है जाला जो उनके लिए निकलेगा, क्योंकि जाला ने समझ लिया है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 11 साल अपने सिंध के अवाम को बड़ी बेदर्दी से लूटा।